आपत्तियां झेल के ये आलू पैदा करके लाते हैं, तब आलू की कीमत 2 रुपए किलो होती है। वही आलू जब पूंजीपतियों के पास चला जाता है, वही आलू 40 रुपए 50 रुपए किलो में पहुंचता है। ये क्या है? अब पता नहीं क्या उनकी राजनीति है, क्या है। सत्ता में आने के बाद में वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना भूल गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब मेरे किसान भाइयों के साथ, मेरे किसान बुजुर्गों के पास आलू होता है, आलू पैदा करके ये खेतों से मतलब इतनी आपत्तियां झेल के ये आलू पैदा करके लाते हैं, तब आलू की कीमत 2 रुपए किलो होती है। वही आलू जब पूंजीपतियों के पास चला जाता है, वही आलू 40 रुपए 50 रुपए किलो में पहुंचता है। ये क्या है? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, रिलायंस के गोदाम में जाके देखिए, मक्के का रेट 150 रुपए किलो है। मैं तो हमारा 7 रुपए किलो मक्का बिका है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जब मेरे गन्ने की खेती का कॉन्ट्रैक्ट, फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, 80% किसान का गन्ना मिल फैक्ट्रियां खरीदेंगी। मेरा आज भी पेमेंट 22 या 23 फरवरी 2020 का आया है, 20 का आया है, और आज की डेट 5 फरवरी हो चुकी है। मतलब इस साल का बाकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मरिंग की है मैंने, तो उसमें बिचौलिए नहीं है, तो वो कहाँ गया मेरा पैसा? मैं आम किसान, मेरे भाई बुजुर्ग बड़े लोग हैं यहाँ पे हैं, कहाँ जाएंगे? अपनी जमीनें बेचेंगे? नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं पहुंच चुका हूं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हर एक ताज़ा अपडेट और सच्चाई के साथ किसानों के इस पूरे आंदोलन की मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश लगातार यही रहती है, जो किसानों का दर्द है उस दर्द को मैं आपके साथ साझा करूं। लगातार आपका समर्थन भी मुझे मिल रहा है, और किसानों का जो है आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, उसको हम आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। कुछ किसान नेता, कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार अब जिस तरह से एक बार फिर से मोदी जी ने कहा है कि एक कौल की हमारे बीच में दूरी है, बात से ही समाधान होगा, लेकिन 10 बार बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं निकला। अब आगे क्या कुछ उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए उस सरकार से जो किसानों के दुख दर्द को सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है? क्या लगता है आपको? अब मोदी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल का ही बीच में हमारे गैप रह चुका है और समाधान हो जाएगा। देखिए जी, एक फोन कॉल की दूरी नहीं होती, ये दिल की दूरी है। फोन कॉल की दूरी नहीं होती। अगर दिल की दूरी कर ले मोदी जी हमसे, दिल की दूरी को करीब ले आएं, दिल की दूरी को मिटा दें, तो हर एक आदमी, कोई ऐसा हमारे में से, मेरे भाई जितने भी किसान हैं, घर से कोई खाली नहीं है। घर में मेरे भी बच्चे हैं, अकेले छोड़ के आया हूँ, बिल्कुल खाली नहीं है। वो कह रहे हैं फोन की दूरी है, अरे हम तो बच्चों से दूरी बनाए बैठे हैं। 10 दिन की वार्ता हो चुकी, 10 बार बातचीत हुई, तो दिल की दूरी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ क्या जी, वक्त कम हाँ था? नहीं, बातचीत एक अलग चीज़ है, वार्ता एक अलग चीज़ है। बातचीत। आप मुझे ये बताइए कि ये माइक आपका आवाज़ नहीं दे रहा वहाँ तक, तो आप इसको क्या करेंगे? रिपेयर कराएंगे? फिर नहीं दे रहा, फिर क्या कराएंगे? फिर रिपेयर हो जाएगा। नहीं, फिर रिपेयर हो जाएगा 2 बार 3 बार, फिर आखिर में इसको यही होगा ना कि चेंज कर दो। हमारे बस की बात नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा ये जो इन्होंने हमारे लिए जबरिया हमारे ऊपर थोपा है, बजट जबरिया काला कानून हमारे ऊपर थोपा है, उसको बदल दें। मैं तो कह रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, किसान भाइयों से, किसान नेताओं से कोई गलती हो गई है, मोदी जी उसकी पनिशमेंट दें। जो हमारे भले के लिए उन्होंने बिल बनाए हैं काले, हमारे भले के लिए, वो भला हमारा ना करें, हमें पनिशमेंट दें, हमारे वो बिल ही रद्द कर दें, बस। बिल्कुल। आज कृषि मंत्री जी ने ये कहा है राज्यसभा में कि 10 बार की बातचीत हुई, वार्ता हुई है, काला कानून बताया गया जी, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिरकार इन तीनों कानूनों में काला है क्या? भाई साहब, काला क्या है? जब हमारे पास हमारे खेत की गारंटी ही नहीं रह जाएगी और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, तो इसे दलालों को ख़त्म किया जाएगा। पहले जो मंडियां बनी थी वो केंद्र सरकारों ने ही बनाई थी, क्या वो मंडियों में दलाली थी? और आज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खेतियां कराएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होती, अंबानी जी हमें कॉन्ट्रैक्ट हमसे करने तो नहीं आएंगे ना, तो बीच में दलाल ही आएंगे। ये अंबानी जी हैं, मैं कॉन्टैक्ट करने वाला हूं, तो अंबानी जी मुझसे बात नहीं करेंगे, ये जो बीच में भाई साहब हैं ये दलाल है ना, तो दलालों की खेती तो फिर हुई, हमें कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करनी है। और दूसरा, बिजली के बिल बनेंगे, उसमें बहुत नुकसान है, हमें तीनों बिल रद्द चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दें और हमें एमएसपी पे गारंटी कर दें। हम अपने बच्चे को बस घर जाएं, हमें कोई बुआ नहीं करना। हम तो कह रहे हैं ये राज करें देश में,
यही करें, हिटलर शाही का राज ना करें और औरंगजेब का राज ना करें, ये प्यार से शासन करें और जिंदगी भर हम इसी को वोट देंगे। बीजेपी चलाएं, हमें प्यार से चलाएं, जो हम हमारे तरीके से हमारी एमएसपी गारंटी कर दें, देश पे राज करें, प्यार से करें। हमारी कोई मोदी से लड़ाई थोड़ा, हमारे वो दुश्मन नहीं है, पर ये कह रहे हैं जो हमारे हित में है हम नहीं चाह रहे हैं। हम हाथ जोड़ते हैं आपके चरणों में, मोदी जी विनती करते हैं हमारी ये कानून रद्द कर दो। हम भी 70 दिनों से पड़े हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चों को, मेरी 6 साल 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, बच्चों को छोड़ के पिता बैठा हूँ और मेरा बाप सिर पे नहीं है, माता घर बैठी बच्चों को लेके। और हम क्या, हमारी बर्बादी घर पे भी हो रही है, यहाँ भी हमारी बर्बादी है, डबल नुकसान हो रहा है। ये मेरे भाई साहब 5 साल का बच्चा लेके अपना साथ और आए इसी हैं। जो है नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। काफी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जो पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ, उम्मीद थी कि अब केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में होगा। इसी उम्मीद, वो भी पूर्व की सरकारों की तरह निकल गई। इसी उम्मीद में इनको जिताया गया था कि काश्तकारों का, किसानों का कुछ मोदी जी सोचेंगे, भला करेंगे। मगर मोदी जी ने जो किसानों का भला करने की बजाय हमें रोडों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। 5 साल का बेटा मेरा है, मेरा कहने लगा मैं भी पापा साथ में जाऊंगा, क्योंकि मेरे बिना ये रहता नहीं। जो हम ना आते तो यहाँ कौन आता। अब एक बूंद बूंद से सागर भरता है, इसीलिए सब भाई मेरे जितने हैं, सब जितने हैं, सब आए हुए हैं। सब मेरे 70 80 साल के बैठे हुए हैं। आज से 15 दिन हो गए मेरे बेटे को मुझे यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और हम लोग बराबर देख रहे हैं यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हमारी माताएं बहनें कंधा से कंधा मिलाकर इस पूरे आंदोलन में खड़े हैं। बिल्कुल। तो फिर कहाँ है वो सम्मान, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी अभियान, ये सब कुछ नजर नहीं आता मोदी जी को। ये तो सब कहने की बातें और कागजों की बातें रह गई हैं सर। पेपरों में भी आप देख रहे हैं, जितना भी पहले था उससे ज़्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। अब सब दुनिया जानती है, पहले से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा रिश्वतखोरी बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा जो भी था उसके बजाय दूना हो गया है। जो भी पहले काम था उसके बजाय हम लोगों को ये जो मोदी जी ने 3 काले कानून दिए हैं उनको सिर्फ वापस कर दें, हम लोग घर पे जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहें, हमारे माँ बाप जो हैं लिखित में दे दे, बस हम लोग घर में चले जाएंगे। बिल्कुल। अब पता नहीं क्या उनकी राजनीति है, क्या है। सत्ता में आने के बाद में वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना भूल गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब मेरे किसान भाइयों के साथ, मेरे किसान बुजुर्गों के पास आलू होता है, आलू पैदा करके ये खेतों से मतलब इतनी आपत्तियां झेल के ये आलू पैदा करके लाते हैं, तब आलू की कीमत 2 रुपए किलो होती है। वही आलू जब पूंजीपतियों के पास चला जाता है, वही आलू 40 रुपए 50 रुपए किलो में पहुंचता है। ये क्या है? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, रिलायंस के गोदाम में जाके देखिए, मक्के का रेट 150 रुपए किलो है, तो हमारा 7 रुपए किलो मक्का बिका है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जब मेरे गन्ने की खेती का कॉन्ट्रैक्ट, फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, 80% किसान का गन्ना मिल फैक्ट्रियां खरीदेंगी। मेरा आज भी पेमेंट 22 या 23 फरवरी 2020 का आया है, 20 का आया है, और आज की डेट 5 फरवरी हो चुकी है। मतलब इस साल का बाकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मरिंग की है मैंने, तो उसमें बिचौलिए नहीं है, तो वो कहाँ गया मेरा पैसा? मैं आम किसान, मेरे भाई बुजुर्ग बड़े लोग हैं यहाँ पे हैं, कहाँ जाएंगे? अपनी जमीनें बेचेंगे?